हेलो स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट पॉइंट एंड क्लस्टर पॉइंट। ओके, सो द डेफिनेशन टेल्ड अस, मैंने पहले ही देखो इसके पहले के एग्जैक्टली पहले के लेक्चर में लिमिट पॉइंट क्या होता है, क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, डिराइव सेट क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में डिटेल्ड में बताया है। ओके, सो अब हमें बस यहाँ पे देखना है कि इन मैट्रिक्स स्पेस क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट क्या हो सकता है। ओके, देखो मैट्रिक्स स्पेस की खासियत होती है कि वो हमेशा एक ओपन बॉल क्रिएट करता है, ठीक है, एंड देन उसके अंदर सारे काम करता है। ओके, सो इन द डेफिनेशन लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। कोई भी एक सेट ले लो, सबसेट ले लो एक्स का। ओके, so any point x belongs to x is a limit to point of E if and only for every r greater than 0 we have open ball x comma r intersection E is not equal to phi. Okay, let's see here. Here be any subset. I will explain it here. Here be any subset, yes, any metric space x. ओके, सो यहाँ पे कोई तो एक सबसेट है छोटू सा, जिसका नाम दिया है उन्होंने ई। ओके, सो ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि x बिलोंग्स टू x, मतलब x कोई भी एक पॉइंट है, x कोई भी एक पॉइंट है। इसे हम लिमिट पॉइंट ऑफ ई कब कहेंगे, जब r ग्रेटर देन 0, कोई भी एक r ले लो, ठीक है, एंड उसके अराउंड एक ओपन बॉल बनाओ x कॉमा r, ठीक है। लेट मी मेक सम ओपन बॉल हियर, ठीक है। देखो हाँ, अब ठीक है। अब देखो इसको मैंने सेंटर में रख के एक ओपन बॉल खींच लिया, तो देखो ये जो ओपन बॉल है और ये जो सेट है ई, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, तब जाके मैं क्या कहूंगा, ये जो एक्स है वो क्या है, इसका लिमिट पॉइंट, अदरवाइज नॉट। ओके, नाउ हियर इज वन क्वेश्चन, लेट ई बी सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। हमें शो करना है कि x बिलोंग्स टू e इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ e, मतलब क्या, सेट के अंदर का, देखो फिर से एक थ्योरेटिकल डायग्राम निकालनी ही पड़ेगी। यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ मैं। सपोज करो कोई भी एक सेट है e, इसका नाम क्या है e, यहाँ पे एक पॉइंट है x। अब मुझे बताओ लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, कि आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अराउंड एक सर्कल खींचो, अगर वो वाला सर्कल, हाँ वो वाला सर्कल और वो सेट, उसके बीच में अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्शन में आ जाता है, तो वो उसका क्या है, लिमिट पॉइंट। अब देखो ये जो एक्स है इसके अराउंड में एक सर्कल खींच दूं, तो ऑब्वियसली वो ऑब्वियसली उस जो भी सेट है उसी के अंदर आएगा, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में तो वही आएगा ना, ठीक है। हाँ, सो ये कहता है कि एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई, ऑब्वियसली बस हमें यही दिखाना है विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर पॉइंट। ओके, लेट्स सी। आई होप आपको फिगर समझ में आई होगी, और हमेशा मैट्रिक्स वाइज जब भी सीखोगे तो विद द हेल्प ऑफ फिगर सीखो, फटाफट समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो हो गया मतलब। नाउ सपोज दैट x इज अ सबसेट ऑफ r, ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर का सबसेट है एंड x बिलोंग्स टू x। यहां पे e लिया है, बस मैंने उसको एक x पकड़ लिया, ठीक है। is an interior point is an interior point interior point। ओके, व्हाट डू मीन बाय इंटीरियर पॉइंट, आप कोई भी एक सेट ले लो, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए को मैं इंटीरियर पॉइंट कब कहूंगा, जब मैं r ग्रेटर देन 0 लूंगा और उसके अराउंड एक सर्कल निकालूंगा, ठीक है, तो वो सर्कल एंटायरली कंटेन होना चाहिए उस सेट के अंदर, ठीक है, तब जाके हम क्या कहेंगे, इज इंटीरियर पॉइंट। ओके, जैसे हमारा घर होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, घर के अंदर वाले काम। ऐसे नहीं किया अरे बाहर का भी कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब क्या, घर के अंदर का सोफा ठीक कर दिया, कुछ वार्डरोब लगा दिए, कुछ तो कर दिया, सो इट्स इंटीरियर वर्क। ओके, सो उस हिसाब से आप इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को समझ सकते हो, ठीक है। सो हियर छोटा जो एक्स है वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट। देन डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, there is some open set u
सो x बिलोंग्स टू u एंड u इज अ सबसेट ऑफ x। जैसे अभी मैंने कहा कि देखो कोई भी एक सेट ले लो, लेट्स से x, वहां पे एक पॉइंट है x को मैं इंटीरियर पॉइंट कब कहूंगा, जब उसके अराउंड एक ओपन सेट होगा u और u एंटायरली कंटेन होगा x के अंदर। ओके, तब जाके मैं क्या कहूंगा उसे, ओपन इंटीरियर पॉइंट। ओके, entirely containing u is a subset of x since the topology on R, topology देखो मैट्रिक्स स्पेस इज अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, हाँ याद रखना, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, सो प्रोबेबिलिटी इज अ सबसेट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, याद रखना हमेशा। वैसे ही मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी का एक पार्ट है। सो द टोपोलॉजी ऑन R is generated by open interval okay, now we know that एक चीज हमें पता है, we know that there is open interval I, open interval I, so x belongs to I and I is a subset of u and u is a subset of x। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको और थोड़ा डीपली लेके गए। मतलब क्या, पहले हमने क्या देखा था, एक सेट x है, उसका कोई तो एक छोटा सा पॉइंट है x, वो इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो हमने उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा और एक सबसेट ले लिया, x u के अंदर है, u x के अंदर है, सो x क्या है, x का इंटीरियर पॉइंट। ओके, अब हमने क्या किया, देयर इज एन ओपन इंटरवल और एक छोटा सा पार्ट कर लिया I, तो x I के अंदर है, I u के अंदर है, u इज अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, सो observe that for sufficiently large n, x plus 1 upon n is a sequence of point distinct from x and I is a subset of x such that it converges to x। अब देखो ये मुझे पता नहीं एक्चुअली, ये किसी थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं अभी आपको बता नहीं सकता कि ये कहाँ से आया। दैट्स वाई क्या है, अभी मैं कुछ तो एकदम उल्टा पुल्टा बता के आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसे ही मैं किसी टेक्स्ट बुक में इसको देख लूंगा, सो मैं आपको जरूर एक पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, सो डोंट वरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस x इज अ लिमिट पॉइंट, हेंस प्रूव। ठीक है, x इज लिमिट पॉइंट। कुछ तो एक पुरानी किताब है, मैंने मेरे ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, लेकिन तब मैंने नोट नहीं किया था उसका नाम। अब आई डोंट नो वहाँ पे जाना होगा या नहीं, लेकिन जैसे ही मिल जाएगी मैं आपको पिन कर दूंगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। इसका पहले वाला लेक्चर देखो, काम आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, चेक इसके पहले वाला लेक्चर। ठीक है, चेक प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो ये आपके टेक्स्ट बुक में है, थ्योरम 2.2 एग्जाम्पल 2.2.3। अगर आप आपके टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहां पे मेंशन होगा 2.2.3। ओके, इसका आंसर में बता के रखता हूँ, क्लोज इंटरवल 0,1। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, थ्योरम 2.2.8, a subset E of a metric space is closed if and only if E contain all its limit point। ओके, E contain all its limit point। अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स स्पेस लो, वो क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या है, उसके अंदर उसके इंटीरियर पॉइंट भी आएंगे और बाउंड्री पॉइंट भी आएंगे। मतलब क्या, देखो आप कोई भी एक, लेट सपोज करो ये है मैट्रिक है कोई, तो वी कॉल्ड एज XD, मैट्रिक स्पेस XD। ओके, अब ये क्लोज कब होगा, व्हाट डू मीन बाय क्लोज एंड ओपन। देखो ओपन मतलब क्या, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, क्लोज मतलब क्या, इंक्लूडेड बाउंड्री पॉइंट्स। ओके, सो इसका कहना है कि ई
क्लोज है। ये जो ई है ये क्या है, क्लोज है। कब, जब इसके अंदर उसके सारे लिमिट पॉइंट होंगे। सारे लिमिट पॉइंट मतलब क्या, बाउंड्री पॉइंट भी, ठीक है। ये जो बाउंड्री पॉइंट है, लिमिट पॉइंट मतलब क्या, आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, उसके अराउंड एक सर्कल बना लो, वो सर्कल और ये जो सेट है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन आना चाहिए, तब जाके वो क्या होता है, लिमिट पॉइंट। एंड ऑब्वियसली बाउंड्री पॉइंट तो लिमिट पॉइंट होती ही है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा। देखो ओपन इंटरवल 0 1 का भी लिमिट पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0 1। ओके, सो लाइक दैट, हमें इतना ही प्रूव करना है। ओके, सो लेट्स सी। मैंने आपको एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दे दिए, आपको बस उसको अब अप्लाइड करना है, ठीक है। नाउ लेट E इज क्लोज। E क्या हमने कर दिया, क्लोज, मतलब पहला स्टेटमेंट लेंगे दूसरे को प्रूव करेंगे, दूसरा लेंगे पहले को प्रूव करेंगे, ठीक है। लेट x बी ए लिमिट पॉइंट of E. If x belongs to E, then there is nothing to prove. Then there is nothing to prove. देखो पहली बात, E क्लोज दिखाना है, ठीक है। अगर E के अंदर ये जो x लिया है वो E के अंदर आ जाएगा तो कोई बात नहीं, वहां पे कोई प्रूव करने वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर अगर E बाहर रहा तो क्या, सो इफ x बिलोंग्स टू E, हमने लास्ट वाले थ्योरम के हेल्प से वो बता सकते हैं कि x बिलोंग्स टू E रहा तो बाय डिफॉल्ट उसका लिमिट पॉइंट होता है। x बिलोंग्स टू E, देन सेट u इज इक्वल टू x माइनस E इज ओपन, एंड x बिलोंग्स टू u। अब देखो ये क्या बला है, देखो पहली बात, कोई भी एक मैट्रिक्स स्पेस ले लो, दिस इज E, दिस इज E। अब देखो जो भी अपना पॉइंट है वो इसके अंदर नहीं है। रुको, इससे भी बढ़िया मैं एक बना के दिखाता हूं आपको, वेट। दिस विल बी एनी मेट्रिक, ओके, एंड इसके अंदर ये यहां पे ढंग से देखना, थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं। दिस इज x, दिस इज E, ओके। अब हमने क्या डिसाइड किया कि x अगर इसके अंदर होगा तो ऑब्वियसली बाय प्रीवियस थ्योरम ये तो लिमिट पॉइंट हो ही जाएगा। बट अगर ऐसा ना हुआ, ठीक है, ऐसा ना हुआ, ये क्या है, x, ये बाहर है, ठीक है, हाँ x क्या है, बाहर है। तो देखो अगर ये क्लोज है तो क्लोज के बाहर का क्या होगा, ओपन, बाय कॉम्प्लीमेंट थ्योरी। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो आपको पता है ना, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का, बस उसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दो। सो u इज इक्वल टू, इससे मैं अगर ये निकाल दूं तो बचेगा क्या, बचेगा ये सारा ना, ये क्या हो जाएगा, ओपन। सो दैट्स वाई मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस ई, सेट के लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, x माइनस ई क्या हो जाएगा, ओपन। और x कहाँ पे है, ओपन सेट में, यही उसकी, एक्चुअली मुझे यही कहना है वहां पे, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जब भी ये वीडियो देखोगे प्लीज ड्रॉ द डायग्राम एंड खुद को एक्सप्लेन करो कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, तब जाके एग्जाम में आपका दिमाग चलेगा कि हाँ भाई वैसा किया था। सो therefore there exist r greater than 0 such that b of x comma r is a subset of u, ठीक है। तो ओपन सेट है तो वहां पे मैंने एक ओपन बॉल बना लिया, एक रेडियस लेके उसके अराउंड, हेंस b of x comma r इंटरसेक्शन e इज इक्वल टू 5, ओके, इज इक्वल टू 5। अब देखो मतलब क्या, एक छोटी सी बना देता हूं मैं, ये अपना x है, ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिया, सेट e, ओके, और ये जो बचा कुचा था वो क्या था, ओपन, यहाँ पे लिया x। अब यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल, वो तो ओपन सेट है तो ओपन सर्कल ही बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल बना दिया,
तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन आ रहा है? नहीं, बट हमने x को क्या बोला है? लेट x बी द लिमिट पॉइंट ऑफ E. दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ना. हाँ, that's why implies ओ ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन implies x is limit point of E, but x implies मत लिखो, यहाँ पे लिखो दिस कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन. क्या अजम्पशन किया था हमने कि x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ E, ठीक है, बट x इज एन आर्बिटरी. सो E contains all its limit point. Okay, all its limit point. Okay, so अब हमें जरा उल्टा प्रूव करना है. हाँ, कॉन्वर्सली आई एम सॉरी, बहुत दिनों बाद आया हूं ना, लिखने को आ नहीं रहा मुझे, हाथ एकदम ऐसे जम गए. सो प्लीज अंडरस्टैंड द हैंड राइटिंग. कॉन्वर्सली क्या सपोज करेंगे? इफ E contains all its limit point, then excellent. We want to show that E is closed. ठीक है, पहले हमने क्या कंसिडर किया? E क्लोज था, तो E के अंदर उसके सारे लिमिट पॉइंट आ रहे थे. अब हमने कंसिडर किया कि उसके सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर है, दैट्स वाई वो क्या है? क्लोज. ठीक है, सो कंसिडर वही लास्ट वाला, कंसिडर u इज इक्वल टू एक्स माइनस ई. ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ई. हमें बस इतना ही शो करना है. वी हैव टू प्रूव दैट u इज ओपन. वी हैव टू प्रूव दैट u इज ओपन. इससे क्या हो जाएगा? x क्लोज हो जाएगा या e क्लोज हो जाएगा. इन शॉर्ट, इफ u is not open, then there exists x belongs to u such that for every r greater than 0 there exists open ball b of x comma r is not contain, या ऐसा मत लिखो, which is not belongs to u. ठीक है, क्या होगा अगर u ओपन नहीं रहा? इन शॉर्ट, u ओपन नहीं है तो क्या? क्लोज हो जाएगा. सो देखो, कोई क्लोज सेट है, बाउंड्री का मैंने ओपन बॉल ले लिया, तो ये जो बी एक्स आर होगा ये इसके अंदर तो नहीं आएगा ना, दैट्स वाई वैसे लिखा है मैंने. ठीक है, इन शॉर्ट क्लोज की तरह ही जा रहे हैं हम. सो दैट इज, इसका मतलब होता है दैट इज फॉर एवरी r greater than 0 there exists a point in complement of u implies x is such that for every r greater than 0 there exists b of x comma r intersection a not equal to 5. मतलब क्या? अगर आपने देखो, इट्स वेरी सिंपल केस, ये पहली वाली लाइन समझनी चाहिए आपको. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई भी एक सेट ले लिया, लेट्स से x, यहाँ पे e है, ये u है. ठीक है, ये u ओपन नहीं है, ऊपर बोला ना u इज नॉट ओपन सेट, यहाँ पे u इज नॉट ओपन. ठीक है, तो ये क्लोज होगा. तो यहाँ पे अगर मैंने एक सर्कल बना लिया, या लेट्स सपोज करो ये पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट है, तो इसके अराउंड मैंने एक सर्कल बना लिया, तो ये वाले भी पॉइंट आएंगे ना उसके अंदर, ये वाले भी पॉइंट आएंगे. या इससे बेटर एग्जांपल ये होता है, सीधा रियल लाइन पे चलो. ठीक है, एक सेकेंड, सीधा रियल लाइन पे चलो. रियल लाइन इज वेरी बेस्ट एग्जांपल. ठीक है, देखो दिस इज आर. ओके,
यहाँ पे मैंने ले लिया 3,8। हाँ, अब 8 के आगे 8.1 क्या हो जाएगा? अगर मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल 8 to 10 लिख दिया, ठीक है, तो ओपन इंटरवल 8 to 10 इज ओपन ना, ओपन सेट, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली 8 नहीं ले सकता, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यू इज नॉट ओपन, मतलब क्या है, ये 8 to 10 वाला ओपन नहीं है, इन शॉर्ट क्या हो गया, वो क्लोज हो गया ना, ये क्लोज हो गया। मतलब क्या, अगर मैंने बाउंड्री वाला पॉइंट ले लिया 8, तो उसके अराउंड एक सर्कल बनाया, तो उसके अंदर ये 3,8 वाले भी आते हैं, लेकिन 3,8 क्या है, विच इज एक्स, विच इज एक्स, सो दैट्स वाई ये नॉट इक्वल टू 5। ओके, नॉट इक्वल टू 5 जगह है, हाँ है, ठीक है। देयरफॉर या दैट इज एक्स इज लिमिट पॉइंट, x is limit point of E, but not contain in E, not in E. This is contradiction, this is contradiction। क्या contradiction, कि हमने क्या सपोज किया, E contain all limits point, this is contradiction। E लिमिट पॉइंट है, हाँ, x लिमिट पॉइंट है E का, लेकिन वो E के अंदर नहीं है, so hence U is open implies E is closed। हो गया, इतना इजी था, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ओके ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट ओनली नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज इन R इज R। कुछ समझा नहीं? इसका और स्टेटमेंट देखो, अगर कोई भी एक सबसेट ले लो A का, सॉरी R रियल नंबर का, विच इज कॉल्ड एज A, तो वो ओपन भी है क्लोज भी है, तो वो जो A है ना, वो दूसरा कोई नहीं, वो खुद रियल नंबर का सेट है, ठीक है। मतलब इस पूरे दुनिया में रियल नंबर अकेला ऐसा है जो नॉन एम्प्टी है, ओपन है, क्लोज है, ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ सेटिस्फाइड करता है, वो रियल नंबर है, ठीक है। सो वी हैव टू प्रूव दैट, लेट ए सबसेट ऑफ आर, या ऐसे मत लिखो, गड़बड़ हो जाएगी, ए बी नॉन एम्प्टी ओपन एंड क्लोज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। ओके, लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि अगर कोई सेट क्लोज है तो उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट, उसका कॉम्प्लीमेंट ले ले तो ओपन होता है, अगर कोई सेट ओपन है उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है, ठीक है। देन मत लिखो, लेट एक कंसिडर करो b इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस ए, देन b is also non-empty open and close proper subset of R। देखो अब गड़बड़ी क्या है, हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि A क्या है। अगर A को हमने ओपन पकड़ लिया तो B क्लोज हो जाएगा, अगर A को क्लोज पकड़ लिया तो B ओपन हो जाएगा, एंड बोथ आर नॉन एम्प्टी ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि वो रियल नंबर के अंदर है। हाँ, लेट B बिलोंग्स टू B, अब B में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो जिसे हमने B कहा है, देन A मस्ट कंटेन, A सेट है, A मस्ट कंटेन पॉइंट लेस देन B और ग्रेटर देन B। अरे ये छोटा वाला B है, ग्रेटर देन B। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर A ओपन है, हाँ, A ओपन है, B क्लोज है, ठीक है, तो ऑब्वियसली B के अंदर ज्यादा पॉइंट हो गए, ठीक है। अगर मैंने A को ओपन पकड़ा, B को क्लोज पकड़ा, सो B कोई भी पॉइंट ले लिया, हाँ, तो A के अंदर पहले से ही लेस है, तो यहां पे बोला कि A मस्ट कंटेन, इससे एक तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। अगर रिवर्स केस में गए तो ये क्लोज है, ये ओपन है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देखो अगर मैंने क्लोज इंटरवल 3 to 8 लिखा, 3 to 8 मतलब अगर मैंने लिखा क्लोज इंटरवल 1 to 10, इसके अंदर कितने पॉइंट आएंगे,
10, अगर मैंने ओपन नेचुरल नंबर विच इज कैलकुलेट नेचुरल नंबर, अगर यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल 1 to 10 लिखा तो इसके अंदर कितने आएंगे 8। अब समझ लो, यहाँ से मैंने इसे ए पकड़ो, इसे थोड़ी देर के लिए बी पकड़ो, अगर मैंने यहाँ से कोई एक पॉइंट ले लिया लेट से 4, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, ऑब्वियसली बी से ज्यादा ही होंगे, 10 ही है। हाँ, अब मैंने इसको एग्जैक्टली उल्टा कर लिया, इसको बी पकड़ा, इसको ए पकड़ा, ठीक है। तो बी में से कोई भी एलिमेंट उठा लिया, लेट से अगेन 4, तो बी के अंदर भी अभी भी 10 एलिमेंट है, लेकिन ए के अंदर बी से कम है ना, दैट्स वाई वहां पे लिखा है क्या लिखा है कि अगर b बिलोंग्स टू b देन a मस्ट कंटेन पॉइंट लेस देन b और ग्रेटर देन b। ओके, सो सपोज करते हैं, सपोज a कंटेन्स पॉइंट्स लेस देन b, लेस देन b, लेट a complement is equal to a intersection माइनस इन्फाइनाइट टू b क्लोज, क्योंकि b के अंदर जा रहा है, ठीक है, b क्लोज, ठीक है। हियर a complement is क्लोज, मैंने पहले कहा अगर हमने लेस देन पकड़ा, ठीक है, तो a ओपन होगा, ठीक है, सो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज। एग्जैक्टली उसका अपोजिट तो क्या होगा, क्लोज ही होगा, एज इट इज intersection of two closed set, क्लियरली देखो बी ये बाउंडेड अबो दिख रहा है ना, क्लियरली ए कॉम्प्लीमेंट इज बाउंडेड अबो बाय बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट हैज लिस्ट अपर बाउंड, LUP, लिस्ट अपर बाउंड, in short supremum, which we will denoted by M, ठीक है। सिंस ऊपर हमने क्या बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज, देखो यहां पे सिंस ए कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज, तो इंप्लाइज एम कहां पे जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में, क्यों, क्योंकि उसका लिस्ट अपर बाउंड है ना। लिस्ट अपर बाउंड की खासियत क्या होती है, वो एक तो बाहर भी हो सकता है या अंदर भी हो सकता है, सो बट ए इज क्लोज, तो लिस्ट अपर बाउंड उसी के अंदर होगा। देखो पहली बात, लिस्ट अपर बाउंड होता क्या, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, अपर बाउंड, अपर बाउंड मतलब क्या, ये जो सारे हैं ये किसी नंबर से छोटे होने चाहिए या उसके इक्वल होने चाहिए, हाँ, उसे कहते हैं अपर बाउंड। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने 5 को अपर बाउंड घोषित कर दिया, तो 1 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है कि नहीं, हाँ। अब ये 5 के आगे भी कोई नंबर है ना, लेट्स से 7, 7 से भी सारे छोटे हैं या उसके इक्वल है, ठीक है, बट ये 5 7 9 10 11 इन सब में लिस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है, 5 5, बट अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्लोज सेट है, तो 5 भी उसके अंदर आएगा, दैट्स व्हाई M बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, M बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो फर्दरमोर एक एक लाइन को समझ लो कि ये क्यों आई ने, तो बस हो गया, M नॉट इक्वल टू B सिंस A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब अगर जो M है अपर बाउंड है वो B के इक्वल नहीं रहा तो क्या होगा, सिंस A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, इंप्लाइज M लेस देन B, ओके। अगर A इंटरसेक्शन B 5 आ रहा है, मतलब जो भी हमने सेट लिया वो अगर 5 आ रहा है, तो M लेस देन B, we may now conclude that the interval open M close B is subset of B, implies
M is limit point ऑफ P। हमने देखा है कोई भी इंटरवल रहे उसके लिमिट पॉइंट क्या आते हैं, उसके बाउंड्री वैल्यूज, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बाउंड्री वैल्यूज। ओके, सो implies M belongs to B since B is closed। B हमने पहले से ही क्लोज करके रखा है। कब? जब यहां पे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, चल A कंटेंट पॉइंट लेस देन B, तो ऑब्वियसली वही से B क्लोज हो गया। ठीक है, अगर कोई भी क्लोज सेट है तो क्लोज सेट के अंदर उसके सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं। पहले वाले थ्योरम में देखा। एक बात याद रखना स्टूडेंट, हर थ्योरम पिछले वाले थ्योरम पे डिपेंड है। सो पहले थ्योरम करो, बाद में आगे बढ़ो। अगर नहीं बढ़ोगे लेने के देने पड़ जाएंगे। सो वी नाउ have that M belongs to A and M belongs to B. So A intersection B phi आएगा क्या? नहीं। Which is contradiction. Which is contradiction किसके साथ? B is a complement of A. A and B are complements ना, so B is a complement of A. Since B is complement of A, हमने स्टार्टिंग में लिखा है। ठीक है, B is a complement of A, therefore A is equal to B implies A is equal to B is equal to R। अगर दोनों सेम है तो वो R के इक्वल है। ठीक है, hence प्रूव। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी स्मॉल होमवर्क फॉर यू, ये आपको करना पड़ेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी बट इट माई रिक्वेस्ट टू यू कि करो। ओके, इसके आंसर ढूंढो। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी अनसॉल्व है, तो अगर आप देखोगे कि भाई चलो टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा, कोशिश भी मत करना। हाँ, ट्राई करो, गूगल पे मिल जाएगा तो मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, गूगल पे आप सर्च करोगे तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिलेगा, उसके सिमिलर मिलेगा, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो 2-4 रेफरेंस बुक दिए आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, तो ज़रा चेक करो। होप सो, अगर होंगे तो बढ़िया, नहीं होंगे तो भी ठीक ठाक। हाँ, और अगर जिसको आए, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपको, जिसको आए तो प्लीज़ ग्रुप पे उसका फोटो डाल दो। क्या है, आपकी एक छोटी सी मदद बहुत सारे लोगों का काम बना सकती है। हाँ, क्योंकि देखो सारे स्टूडेंट मेहनती नहीं होते। समवन आर देयर जिनको लगता है कि यार कोई तो देगा, तो देने वाले बनो। हाँ, और किसी को नहीं आ रहा है तो मैं जिंदा हुई। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, गुड नाइट।